देखिए जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियाँ 475 रुपये प्रत्येक में बेची। एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई है। यदि उसने दोनों कुर्सियों को 575 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि परसेंट कितना होता? आपको बताना है कि इसमें निकटतम में बताना है, ठीक है। देखिए पहले पे 25% का लाभ हो रहा है, 25% की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है, तो 1/4 होती है। इसका मतलब 4 की चीज़ 1 रुपये के लाभ पे यानी कि 5 में बेची जा रही है, दूसरे पे 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब 1/5 यानी कि 5 की चीज़ 1 रुपये की लॉस यानी कि 4 में बेची जा रही है। क्योंकि दोनों ही बार प्रत्येक को कितने बेचा जा रहा है? 475 में। इसका मतलब दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो सेम है, तो हम विक्रय मूल्य क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे। देखिए ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य, इधर आपका क्रय मूल्य, इधर विक्रय मूल्य, ठीक है। तो सेम कैसे करेंगे? 5 में हम इस वाली लाइन में क्या करेंगे? 4 से गुणा कर दीजिए, इस वाली लाइन में 5 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा। अब इसको करिए गुणा, 4 का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 16, 4 गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 20। इसका गुणा करिए, 5 25, 5 चौक 20, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो सेम हो गया। अब 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 475, ठीक है। आप इसको ऐसे मान सकते हो, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 16, 25, 41 और कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो 20 और 20 40, ठीक है। यानी 40 की वैल्यू दे रखी है आपको 475, तो 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 41 यूनिट बराबर मिल जाएगा आपको 475 बटे में 40 गुणा 41। क्लियर? यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है, क्योंकि आपको निकटतम में पूछा है, तो निकटतम में कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसको भी आप कितना मान लीजिए? 41 को भी मान लीजिए आप 40 ही मान लीजिए, तो 40 से 40 कट जाएगा एक बार, यानी कि दोनों वस्तुओं का जो सीपी निकल के आ जाएगा वो आपका निकल के आ जाएगा 475, ठीक है। क्लियर? देखिए यहाँ थोड़ा सही कर लीजिए, ये 475 जो है वो एक वस्तु का विक्रय मूल्य था, एक वस्तु का विक्रय मूल्य था, जबकि हमने दोनों का विक्रय मूल्य लगा दिया है। तो यहाँ पे आप सही कर लीजिए 20 की वैल्यू, ठीक है। 20 की वैल्यू कितनी है? 475, 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 475 बट्टे में 20 गुणा 41, 41 को हमने 40 कर लिया, तो 20 से कट जाएगा आपका 2 बार, 2 का गुणा हम किस में करेंगे? 475 में, तो कितना आ जाएगा आपका? 950, ठीक है। यानी कि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य मिल गया हमको, मिल गया 950, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा जा रहा है? तो प्रत्येक को 575 में बेचा जा रहा है, यानी एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य 575 है, दो का कितना हो जाएगा? 1150। इसका डबल कर देंगे, यानी 950 वाली चीज 1150 में बेची जा रही है। इसका मतलब कितना प्रॉफिट कमा रही है? तो प्रॉफिट कमा रही है 200 का, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और कितने पे? परसेंटेज में पूछा है, तो लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। यानी 200 का लाभ क्रय मूल्य पे 950 पे गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो आपको लाभ हो रहा है, तो हानि वाला ऑप्शन हटा दीजिए सबसे पहले, इसमें हानि है तो ये वाला ऑप्शन आप हटा दीजिए, ठीक है। अब 3 ऑप्शन आपके बचे। और यदि हम इसको 1000 मान लें, ठीक है, यदि हम 950 को कितना मान लें? 1000 मान लें, ठीक है। तो 1000 का 200 कितना होता है? 20% होता है। तो इसका मतलब 1000 का 200 कितना होता है? 20% होता है, तो 20% के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। 20 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने भी यहाँ पे भी क्या माना है? अप्रोक्सीमेशन में माना था, क्योंकि 41 का हमने 40 कर दिया था, तो जो भी आंसर आएगा वो 20 के आसपास ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 20 के आसपास, और कोई ऑप्शन आपका नहीं है, तो यही आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। यदि आप इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन करना चाहते हो तो वो कैसे होगी वो भी देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था, 20 की वैल्यू थी आपकी 475, तो एक की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 475 बट्टे में 20, और हमारा सीपी कितना है? 41, तो 41 की वैल्यू निकालिए आप 475 बट्टे में 20 गुणा 41, ठीक है। तो ये आपका जो निकल के आएगा वो 975 के आसपास निकल के आएगा पॉइंट में, ठीक है। फिर 975 में से को घटाएंगे 1150 में, तो आपका ये 175 के आसपास निकल के आएगा। तो जब 175 का 975 से भाग करेंगे तो आपका 18% के आसपास आपका आंसर निकल के आएगा। तो आपको यहाँ कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया है, बाकी आप जो चाहें वो तरीका अपना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।